बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए एक पूरा मैंने चिकन ले लिया है, मुर्गी। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको अंदर से भी पूरी इसके ये पेट वगैरह इसका साफ़ करवा के इसको इसी तरीके से ही कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से 2 पीस भी कर सकते हैं अलग अलग, तो इसलिए जो है इसको मैं यहाँ से इसके 2 पीस करूँगी ताकि हमारे किसी की कढ़ाई छोटी होती है तो उसको इस तरीके से बनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसका ये जो लेग का हिस्सा है इसको हम अलग कर लेंगे। ये हमारा अलग हो गया है। अब इसके ऊपर हम कट लगाएंगे। कट जो है हम इस तरीके से लगाएंगे, ये इस तरीके से हम डीप कट लगाएंगे ताकि इसके अंदर तक जो है हमारा मसाला वगैरह लग जाए और चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखा करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को जो है अपने फ्रेंड के साथ फैमिली में शेयर किया करें। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप हमारी वीडियो कौन से शहर पाकिस्तान के और कौन से मुल्क से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स बोल सकें। और आपने ये ज़रूर बताना है कि ये जो मैं आज चिकन स्टीम रोस्ट बना रही हूँ ये आपको कैसा लगा। ये इस तरीके से कट लगाएंगे। और ये जो लेग पीस है इसका यहाँ से थोड़ा सा सख्त होता है, इसके अंदर यहाँ पे कट को लाजमी लगाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। इसी तरीके से इस साइड पे भी हमने ये सारे लगा लेने हैं और इस पे भी लगा लेने हैं। इस तरीके से लगाएंगे हम। ये देखें कट लग गए हैं। अब हम बनाते हैं इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए ये मैंने बर्तन लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी दही। दही डालेंगे इसके अंदर 3 चम्मच, 3 यानी कि टेबल स्पून ये मैंने डाल लिए हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें आप पाउडर भी डाल सकते हैं अदरक और लहसुन का। ये देखें ये मेरे पास है, ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिए हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। और साथ ही इसमें डालेंगे अब हम सफ़ेद ज़ीरा, ये भुना हुआ है, थोड़ा थोड़ा दरदरा सा मैंने पीस लिया है। ये 1 टेबल स्पून इसको डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे ½ टेबल स्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। और चिली फ्लेक्स जो है वो भी हम डालेंगे इसमें ½ टेबल स्पून। मसाले जो हैं हम कम ही डालेंगे, ज़्यादा मसाले डालने से बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अभी इसके ऊपर और भी बहुत से मसाले आने हैं। ये मैंने इसमें चौथा हिस्सा टीस्पून का नमक डाल दिया है, हल्दी डाली है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। धनिया जो है ये भी मेरे पास भुना हुआ है और मोटा मोटा दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया है। ये भी 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम फूड कलर। फूड कलर जो है इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही मज़े का मसाला जिससे बहुत टेस्टी हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनेगा। ये है मेरे पास मस्टर्ड पाउडर। इसको आप मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर भी है पेस्ट भी, लेकिन आपके पास जो भी हो आप इसमें डाल दें। और अब इन सब चीज़ों को जो है हम कर लेंगे मिक्स। अभी इसके अंदर हम डालेंगे लीमू भी। ये मेरे पास लीमू काट के रखे हुए हैं। मैं 3 लीमू का जूस जो है डालूंगी। इस तरीके से नीचे हाथ कर लेंगे ताकि बीज अंदर ना जाए। और ये इसमें डालेंगे 3 लीमू का जूस हम। मसाले सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं। हाथ पे मैंने ग्लव्स चढ़ा लिया है इसलिए कि मैंने इसमें फूड कलर डाला है, हाथों को ना लगे। अब इसके अंदर रख के इसको हल्के हल्के हाथों से हम पूरे पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। जितना भी ये मसाला है इसके जो अंदर कट लगाए हैं ये वहाँ तक सारे हम इसको लगा देंगे। ये इस तरीके से मैं सारे पे लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स पूरे चिकन को अच्छे तरीके से मैंने मसाला लगा लिया है। अब ये वाला जो है इसके साथ ही रखूँगी। इस तरीके से मैं रख के इसको, अगर हम ओवरनाइट रख दें या इसको 6-7 घंटे रखें तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा।
लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं इसको कम से कम 2 घंटे तो रखूँगी। आप जब भी बनाएं तो आप इसको कोशिश करें कि इसको 6-7 घंटे रखें। इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। कवर करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, या इसके ऊपर आप पेपर लगा दें। पेपर लगा के इसको पूरे के ऊपर से रैप कर दें। अब इसको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। व्यूअर्स देखें, चिकन को जो है 2 घंटे के लिए मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब इसको हम उठाएंगे। उठा के ऑयल जो है प्री हीट हो गया है, इसके अंदर मैं रखूँगी इसको। तो एहतियात से रखना है कि ऊपर छींटे ना आए। पहले एक साइड कर लेंगे, फिर हम इसकी साइड जो है बदल लेंगे और बहुत हल्के हाथों से रखना है, छींटा विंटा ऊपर ना आ जाए। अब जो दूसरे वाला पीस है इसको भी इस तरीके से उठाएंगे और ये भी अंदर रख देंगे। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, वरना ऊपर से सारा जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक हिस्से को जो है मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, इसकी साइड को, और ये वाला जो है इसको हल्के हल्के से उठाएंगे। उठा के इसको इस तरीके से पलट देंगे ताकि जो दूसरी साइड है वो भी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखें, इसका मैं आपको कलर दिखाती हूँ। बहुत एहतियात के साथ ये करना है ताकि छींटे ऊपर ना आए। ये देखें माशाल्लाह से इधर से थोड़ा थोड़ा ये कलर चेंज हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का कर लेंगे और करके इसको निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस कुकर के अंदर तकरीबन मैंने इतना पानी डाला है। ये मेरे पास स्टीनर है, इसको मैं रखूँगी तो ये इसके ये जो नीचे स्टैंड दिए हुए हैं ये तकरीबन आधे आधे इसमें डिप होंगे। तो इस हिसाब से इसमें पानी डालना है। फ्लेम इसका जो है तेज़ कर लेना है। और ये मेरे पास है 1 दालचीनी, 3 छोटी इलायची और ये 2-3 पत्ते हैं पुलाव पत्ता। और अगर आपके पास टूटे हुए पत्ते हैं इसके बादियान के फूल के, तो ये पत्तियां इसकी जो हैं ये डाल दें। ये ऐसे चीज़ों में काम आ जाती हैं। साबुत जो है वो हम किसी और मसाले में यूज़ कर लेंगे, बिरयानी वगैरह में। ये इसमें डाल देंगे। डाल के अब इसको रख देंगे जब तक पानी हमारा गर्म होगा। ये मेरे पास वाइट पेपर है, इसको मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद इस पीसों को मैं इसके अंदर रखूँगी। रख के इस स्टीनर के ऊपर रखेंगे। मैं इस फॉइल पेपर के अंदर इसको लपेट लूँ। लपेट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों पीस जो हैं मैंने इनको इस तरीके से बंद कर लिया है। दूसरे को भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको मैं बंद कर दूंगी ऊपर से इसका कैप। और जब इसके विसल की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी उसके बाद इसको फ्लेम जो है 2-3 मिनट के बाद हल्का कर देंगे। और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट का हम दम पे रखेंगे। दम पे रखने के बाद फिर इसको उतारेंगे। अभी फ्लेम हम इसका तेज़ ही रखेंगे। व्यूअर्स, कुकर की आवाज़ आने के बाद जब इसकी विसल बजने लगी उसके बाद इसको मैंने 10 मिनट का दम लगा दिया। 10 मिनट के बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसकी स्टीम जो है रिमूव करने के बाद इसको मैं निकाल के डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा स्टीम रोस्ट जो है ये बहुत अच्छे से, ये देखें इसके गोश्त जो है ये गल गया है, बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। ये देखें। और वाइट पेपर जो है इसके नीचे मैं आपको सुराख दिखाना भूल गई थी। इसके नीचे मैंने होल कर दिए थे ताकि जो इसका स्टीम का फालतू पानी है वो साथ साथ इसका निकलता जाए। ये बहुत अच्छा मज़े का बना है। और ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट गला है हमारा गोश्त इसका। इसके ऊपर ये मैंने 7 लीमू रखे हैं, चाट मसाला रखा है। इसको मैं आपको इस तरीके से करके दिखाती हूँ। ये देखें, चटनियाँ रखी हैं, लीमू है, चाट मसाला है। आप इसके ऊपर जो दिल चाहे खाएं, इसके ऊपर डाल लें। गर्मा गर्म मेहमान आए, मेहमानों के आगे पेश करें और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी दें। बहुत मज़े का ये साफ़ सुथरा घर में बना हुआ स्टीम रोस्ट है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये स्टीम रोस्ट कैसा लगा। इसके साथ ये यार फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।